क्या हो गया हम लोगों का, सीसी हो गया। दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया हमारा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द उन का उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो वैसी चीज़ों को हम लोगों को यूज़ करना चाहिए जो क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, अगर पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा तो उस चीज़ को हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं बोलेंगे, है ना। और जो चीज़ें इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगी वही क्या होगा, सस्टेनेबल भी होगा। सस्टेनेबल का मतलब लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, और जिसमें पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, मान लीजिए चीज़ें खराब होगी, उससे दूषित वायु निकलेगा, दूषित जल होगा, या जो दूषित मान लीजिए कि आपके वातावरण को करेगा, तो वो चीज़ें सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। इसलिए आप जैसे मान लीजिए आज की डेट में सीएनजी का प्रयोग होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, सीएनजी की बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, या फिर मान लीजिए कि सोलर प्लेट्स का यूज़ होता है बिजली के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, जो लंबे समय तक चलेगा वो सस्टेनेबल आपका सही जवाब हो जाएगा। सस्टेनेबल, यस। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी परिस्थितियां लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छी तरह से काम करते हुए दिखाती है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, एक टीम के रूप में मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स भी क्या करते हैं, मिलकर अच्छी तरह से काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन सा ऐसा होगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दो लोग बहस करते हैं और सहमत नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। ग्रुप में अच्छा काम तभी होगा जब सब ऑप्शन नंबर 2। हाँ ठीक है, वो समझ रहे हैं हम, ऑप्शन दिख रहा है, आंसर भी दिखता है, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बताते चल जा रहे हैं, बस समझते चले जाइए। ठीक है, दो लोग बहस करते हैं और सहमत नहीं है। दूसरा है एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की मदद के बिना ही सारा काम करता है। तीसरा है विचारों को साझा करने के और एक दूसरे को सुनने वाला समूह। बिल्कुल सही, कि जो व्यक्ति क्या करेगा, एक जो ग्रुप क्या करेगा, जितने भी लोग उस ग्रुप के अंदर में हम सबकी बातों को सुनेगा, समझेगा और सबका रिस्पॉन्स लेगा, वहीं से क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है, ड्यू टू अनइवन रोड्स। रोड्स क्या है, असमतल रोड्स हैं, उभर खावर रोड है, टूटा फूटा रोड है, इसलिए वहाँ पर क्या यूज होगा, अनइवन का यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कौन हमारा मदद करता है। देखिए सब आदमी क्या करते हैं ना, कि सब आदमी का अपना अपना क्या है, किसी ना किसी चीज़ में रुचि होता है। जैसे हमको मान लीजिए क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी और बच्चे को घूमना पसंद होगा, किसी को मान लीजिए गाना सुनना पसंद होगा, किसी को डांस करना पसंद होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉबी। ठीक है, तो जो हाँ, तो हॉबी क्या करता है ना, कि जब आप एक सप्ताह में कोई एक दिन क्रिकेट खेल लीजिए, या मान लीजिए डेली क्रिकेट खेल लीजिए, तो आपका मन और तन दोनों क्या रहेगा, खुश रहेगा। और जब खुश रहेगा तो क्या होगा, कोई भी काम करने में आपको बड़ा आनंद आता है। समझ गए बात को, इसलिए सही जवाब क्या होगा, हॉबी। ठीक है, हॉबी मतलब आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि जिस चीज में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक है, कोई भी नौकरी आप आवेदन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, उसमें क्या जरूरी होगा, तो जरूरी यह होगा कि भाई आप उसमें मान लीजिए वैकेंसी आई है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना कि भाई आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप आईटीआई मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बहाली है तो आप भर सकते हैं। वही मान लेगा कि नहीं भाई वहाँ बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से, तो क्या आप भरने के लिए एलिजिबल है, वहाँ पर नहीं भरने के लिए एलिजिबल है। तो इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जो है वैसे फॉर्म को ही अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है। अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन आपने किया है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन संबंधित कोई नौकरी होगी, तो वो क्या करिएगा, आप उसको मैच कीजिएगा, वो आप नौकरी कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कार्यनीति क्या होता है। कार्यनीति मतलब वर्क पॉलिसी। अब वर्क पॉलिसी क्या होता है, तो वर्क पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई भी कार्य स्थल पर नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य का मतलब क्या है कि आप किसी भी
अपने जब ऑफिस में काम करते हैं तो सभी लोगों को अच्छे से उनके साथ वेल बिहेव करना, अच्छे से बात करना, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, ठीक है। अच्छे से मान लीजिए उनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट मिला है तो प्रोजेक्ट को सब आदमी मिलजुल के काम करना, ही नहीं कि अब कोई मान लीजिए काला है कोई गोरा है तो आप कहिए कि नहीं हम काला आदमी के साथ नहीं करेंगे काम। कोई कोई मान लीजिए कि जो है कोई दूसरे जाति का है, आप कोई और दूसरे जाति के हैं तो आप कहिएगा हम उस जाति वाले के साथ काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने वर्क प्लेस पर जो आपका नैतिक मूल्य है, मतलब जो आपका वैल्यू एथिक्स है, उसके साथ क्या करते हैं आप काम करते हैं। तो आपका 8 का ए जवाब सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी के साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है। औपचारिक परिचय का मतलब फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है, बताया हुआ है मेरा। फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह का इंट्रोडक्शन होता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैसा इंट्रोडक्शन जो क्या होता है, जो आप किसके साथ में करते हैं, जो अपने आप रेस्पेक्टेड पर्सन के साथ में करते हैं, ठीक है, आदरणीय लोगों के साथ में करते हैं, जैसे आपके सर हो गए, ठीक है ना, आपके मान लीजिए कि कोई कंपनी है वहाँ पर आपका सुपरवाइजर हो गया, आपका मैनेजर हो गया, उसके लिए क्या बोलिएगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है। लेकिन कोई दोस्त मित्र होगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, जहाँ कहीं मान लीजिए आप घूमने के लिए गए हैं, तो उसके साथ थोड़ी ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कीजिएगा, उसके साथ क्या करिएगा, हे हाय व्हाट्सअप लॉन्ग टाइम नो सी, ये सब क्या है, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए हम नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग से क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, इस अवसर के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, हम लोग ये जवाब उनको बोलेंगे। तो 9 का सी आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्यमी कौन है। उद्यमी किसको कहते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन है, देखिए कैबिनेट का कोई सचिव है जो तो नौकरी कर रहा है, आरबीआई का गवर्नर है वो भी नौकरी कर रहा है, एसबीआई का सीईओ है वो भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है एसबीआई में। लेकिन आनंद महिंद्रा जो है वो क्या है, वो बिजनेसमैन है, ठीक है, इसलिए ये जवाब आपका सही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार्य के स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है। कार्य के स्थानांतरण का मतलब यह होता है कि जब आप किसी भी नौकरी के लिए एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं स्थानांतरण, ठीक है ना, माइग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन में यह होता है कि आप अपने काम की तलाश में घर को छोड़ करके कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात मुंबई ढाका कहीं भी लोग जाता है कमाने के लिए, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं कार्य का स्थानांतरण होना, जिसको माइग्रेशन बोलते हैं। इस बार बहुत अच्छा मुद्दा था, प्रशांत किशोर जो उठाए थे, आप लोग सुने होंगे कि भाई हमारा प्रवासी मजदूर जो हम लोग जाते हैं, हमारे बिहारी लोग काम करने के लिए बाहर, ठीक है। तो कार्य का स्थानांतरण क्या अर्थ होता है, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कागज और प्लास्टिक को फेंकने से पहले जैव अवशिष्ट को अलग करना क्या कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको एक आग लगाना है कचरा में, जिसमें कागज भी है और प्लास्टिक भी है, ठीक है ना। अगर आप आग लगाते हैं तो आग लगाने से क्या होगा कि भाई अगर प्लास्टिक कागज दोनों मिला के आग लगाइएगा तो प्लास्टिक से धुआं होगा, आपके वातावरण को वो नुकसान करेगा, है ना। लेकिन वही क्या होगा, जो कागज़ है कागज़ को अलग कर दीजिए, प्लास्टिक को अलग कर दीजिए, कागज़ को जलाइएगा तो कम पॉल्यूशन होगा और प्लास्टिक को साथ में जलाइएगा ज़्यादा प्रदूषण होगा। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को जो है कागज़ को अलग कर दीजिए, प्लास्टिक को अलग कर दीजिए। इसको क्या बोलेंगे, तो ग्रीन माइंडसेट। ग्रीन माइंडसेट का मतलब क्या, कि वैसा माइंडसेट जो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए या कम नुकसान पहुंचाए, उसी को बोलते हैं ग्रीन माइंडसेट। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो उसे कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने में घबराहट हो रहा है, उस समय उसको क्या करना चाहिए भाई। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है उसको टैबलेट मिला काम करने के लिए, टैब समझते हैं ना आप लोग, टैब, ठीक है, हाँ तो आपको मान लीजिए कोई कंपनी ज्वाइन की, आपको टैब मिला काम करने के लिए, तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा भाई। तो ऑप्शन में क्या क्या है, आप अपना नौकरी छोड़ दीजिए। अब टैब मान लीजिए आपको नहीं यूज़ करने के लिए आता है तो क्या कीजिएगा, अपना नौकरी छोड़ दीजिएगा, या अपना सहकर्मी से कहिएगा कि सारा डिजिटल काम मेरा कर दो तुम ही, या फिर कहिएगा खुले दिमाग से ओपन माइंड होकर के सीखिएगा, अपने सहकर्मी को कहिएगा भाई हमको सिखाओ, ठीक है, या फिर मैनेजर से कंप्लेंट कीजिएगा। तो क्या होगा, खुले दिमाग से काम लेंगे और अपने सहकर्मी को कहेंगे कि हमको सिखा दो,
ठीक है ना, यही जवाब क्या होगा, सही हो जाएगा इसमें। अगला क्या है, अपने टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय अपने किसी सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिएगा। कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, आपके टीम 4 आदमी का टीम बना दिए, उसमें कोई आदमी, आपका एक आदमी है सहकर्मी है, उसको काम करने में नहीं एडजस्ट हो रहा है, नहीं उसको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा उसको, तो उसको मान लीजिए काम करने में मदद कीजिएगा और कहिए उसको समर्थन दीजिएगा कि हाँ भाई तुम सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम करो, तुम बढ़िया काम कर रहे, इस तरह से उसको उसका मनोबल ऊपर रखिएगा, यही ना करिएगा जी, कि उसको कंप्लेंट कर दीजिएगा, कि उसको भगा दीजिएगा ग्रुप से, क्या कीजिएगा उसको, मनोबल देंगे। हाँ उसको बोलेंगे कि नहीं भाई तुम जो है सीख रहे हो, सीखो, तुमको जहाँ जो मदद चाहिए वो हम मदद करेंगे, है कि नहीं। तो ये जवाब आपका सही हो गया। चलिए यहाँ तक होके आगे क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप अपने लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, और बिजनेस के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, कोई जा रहा है तो उसको मान लीजिए कैसे क्या करिएगा जो वो आपके बिजनेस के बारे में जान जाएगा। तो बिजनेस कार्ड होता है, देखते होंगे लोग, विजिटिंग कार्ड बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना, वो जा रहा है उसको हाथ में क्या किया, अपना विजिटिंग कार्ड दे दिए, देख लीजिए सर हमारा ये, उसको बता देना है कि हमारा ये बिजनेस है ना, और इस बिजनेस में मान लीजिए कि हम ये बनाते हैं या ये सेवा करते हैं या ये रेस्टोरेंट है, ये होटल है, कुछ भी जो भी हो, है ना, तो वो चीज़ करते हैं आप। तो क्या कर सकते हैं कि यदि आप अपने लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, उसको अपना विजिटिंग कार्ड या बिजनेस दीजिएगा, है ना, ताकि वो आपके बिजनेस के बारे में सही से जान सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार एक टीम के खिलाड़ी की विशेषता नहीं है, टीम के प्लेयर की विशेषता नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए आंसर जो दिया है कि दूसरे के काम का श्रेय लेना, बिल्कुल सही बात है। कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 4 आदमी मिल के करिएगा, उसका मान लीजिए हम उसका सीनियर हैं, ठीक है ना, तो जब काम हो जाएगा और काम सक्सेसफुल हो गया तो हम बोलेंगे सब काम तो हम ही किए, लोग किया कहाँ कुछ, ठीक है ना। तो फिर उस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा टीम का मेंबर है उसको बुरा लगेगा, बताइए हम लोग इतना मेहनत से काम किए और सर बोलते हैं कि सब काम वही कर लिए, है कि नहीं। इससे क्या होगा कि आपका टीम टूटेगा, है कि नहीं, समझ के बात को। इसलिए दूसरों के काम का श्रेय हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चे को, यहाँ तक क्लियर है जी सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो, चलो कोई नहीं। 17 नंबर, आत्म सुधार का क्या लाभ होता है। देखिए खुद में अगर सुधार करते हैं तो क्या होता है ना, इससे जो आपका आपसी रिलेशन होता है, जो आपका मान लीजिए घर का रिलेशन है, दोस्त के साथ रिलेशन है, सब आदमी है, सब में कुछ ना कुछ कमी होता ही है। तो अगर मान लीजिए आप अपने आप को सुधारिएगा, हो सकता है कि आपके व्यवहार के कारण जो किसी व्यक्ति को कोई नुकसान, कोई व्यक्ति आपसे छूट गया, आपसे टूट गया, भाग गया आपसे निकल करके, तो हो सकता है कि उस कारण से आप, अगर आप वो कमी को दूर कर लेते हैं तो फिर वो आपके पास आ जाएगा, समझ गए बात को। हाँ, तो आत्म सुधार से क्या लाभ होता है, तो रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कवर लेटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कवर लेटर क्या होता है, बताए भी थे उस दिन, रेज्यूमी होता है। रेज्यूमी क्या है, जैसे मान लीजिए आप ITI की पढ़ाई पास कीजिएगा, कहीं पर नौकरी करने का सोचिएगा, तो क्या करते हैं आप अपना सारा विवरण एक पेज में बनाते हैं, जैसे आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन, 10th जो क्वालिफिकेशन है वो, या फिर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सारे क्वालिफिकेशंस को आप क्या करते हैं, एक पन्ने में बढ़िया से लिख करके ये करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में क्या करते हैं कि आप कवर लेटर भी देते हैं। कवर लेटर क्या होता है सर, तो कवर लेटर का मतलब यह होता है कि रेज्यूमी के साथ में एक लेटर देना, जिसमें क्या है कि आप उस लिखे रहते हैं कि भाई आपके फर्म से इस चीज़ की नौकरी आई थी, सपोज ITI टेक्नीशियन की नौकरी आई थी, और हमने जो है ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखा है, इस कॉलेज से, सौम्या प्राइवेट ITI से, या जो भी कॉलेज का नाम है वहाँ से कर रखा है, ठीक है। सो हम आपकी इस नौकरी के लिए उपयुक्त हैं, तो कृपया आप मेरा रेज्यूमी देखिए, साथ में मैंने अपना डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया है, अगर सब कुछ अप्रोप्रिएट लगे, सही लगे, तो आप हमको नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवर लेटर बोलते हैं, जिसमें एक आवेदन टाइप से लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई आवेदन आप लिखते हैं उसी टाइप से, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कवर लेटर बोलते हैं। तो क्या है कवर लेटर का उद्देश्य, क्या होता है कि अपना परिचय देना और बताइए कि आप इस नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त हैं, है ना, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कवर लेटर का यूज़ करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं। तो अगर आप naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करिएगा तो पहले क्या करिएगा कि जो आपका स्किल्स है, जो आपका कौशल है, उसको क्या करना है। जो नौकरी निकली है, जैसे मान लीजिए नौकरी निकली बीटेक कंप्यूटर साइंस से, तो ITI इलेक्ट्रीशियन वाला नहीं ना भर सकता है जी, तो नहीं भर पाइएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्किल से मिलान करना पड़ेगा कि अगर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोई मान लीजिए वैकेंसी है तो हम लोग उसको भरेंगे। तो इसलिए क्या करना है कि कौशल को पहले नौकरी के विवरण से मिला दीजिए। अब बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 20 नंबर, स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए किस वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कम दूरी में है, ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए 1 फीट आगे बैठे हुए हैं और कोई चीज़ फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करिएगा। तो ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफ़र किए हैं आप लोग जी? जी सर। हाँ, तो छोटे जगहों पर जब फाइल ट्रांसफ़र करना होता है, छोटे डिस्टेंस में, स्मॉल डिस्टेंस में, तो फिर क्या होता है कि हम लोग जो है ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना है इसको, ब्लूटूथ आपका सही जवाब है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। नेता, आप लीडर हैं उस टीम के, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा जी। तो गलतियों से सीखने को प्रोत्साहित करेंगे। स्वाभाविक है, गलतियां तो सबसे होती है, तो जो भी टीम का मेंबर उसको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, गलती हो गया तो हो गया, अब हम लोग जो है उसको फिर से क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और जा करके नया काम को फिर से अच्छे से तन मन से हम लोग जो गलतियां किए हैं उसको दोहराएंगे नहीं, अच्छे से फिर काम करेंगे। यही ना करेंगे जी, है कि नहीं। अब ये तो नहीं होगा कि भाई किसी को डांटेंगे, किसी को पीटेंगे, कोई कहेगा कि नहीं नहीं कैसे का हम बोलने लगे, तुम काहे कर दिया ऐसे, तुम्हारी गलती है। इससे क्या होगा कि टीम हमारा प्रभावित होगा, फिर दिक्कत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब जो आप कमांड देते हैं कंप्यूटर के अंदर, किस किस चीज़ से कमांड देते हैं, तो कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, है कि नहीं। ये सब हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। आउटपुट जैसे मान लीजिए हमारा मॉनिटर हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या हुआ, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर टाइप करना होता है तो कीबोर्ड से ही लिखते हैं, इनपुट देते हैं उसके अंदर। तो पूछेगा एग्जाम में अगर इनपुट तो कीबोर्ड। अब देखिए बाकी मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम क्या होता है। अपने प्रतिस्पर्धियों को पहचानें, अपने लोगों से बात करें, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करें, या अपने संपर्कों के साथ संपर्क बना के रखें। क्या जवाब सही होगा सर। तो जो नेटवर्क आप कैसे बनाइएगा, जैसे मान लीजिए हम आपको पहचानते हैं, आपको भी तो कोई पहचानता होगा ना जी। तो हम क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में सबको बताओ, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, वहाँ मेरा मदद कर दीजिएगा। तो क्या हो रहा है, संपर्क से संपर्क बन रहा है, मेरे संपर्क से आप हुए, आपके संपर्क से हमको और मिल जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, बिजनेस के बारे में बहुत लोग जान जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हुआ, सही जवाब हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आधिकारिक बैठक में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उचित कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाती है। अभी देखिए एक ऑफिशियल मान लीजिए मीटिंग हो रहा है, तो ऑफिशियल मीटिंग में मान लीजिए कि आपको हम भेजे मीटिंग लेने के लिए, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर सही ढंग से क्या व्यवहार होना चाहिए जिससे कि लगे कि नहीं भाई ये अच्छा एम्प्लॉय है, या मान लीजिए अच्छा लोग है जो जिसको मीटिंग समझ में आता है, लेने के लिए आता है। तो क्या करना होगा वहाँ पर, ऑप्शन और देख लेते हैं। ए को छोड़ के पहले बी नंबर में है सहकर्मी के साथ बातचीत, जिसके साथ आप बैठे हैं उससे आप बतियाते रहिए। फिर है बैठक में वक्ता को बीच में रोक दीजिए, जो मान लीजिए मीटिंग ले रहा है उसको बीच बीच में आप कुछ कुछ पूछते रहिएगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। फिर नंबर है, फिर आपका डी नंबर में फ़ोन की जांच करिए और संदेशों का जवाब दीजिए। ठीक है, कि अपना फ़ोन मान लीजिए लगातार चेक कर रहे हैं, मीटिंग देखिए नहीं रहे हैं, व्हाट्सअप पे मान लीजिए कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए सर, तो फ़ोन को साइलेंट मोड में रखिए और जो मीटिंग हो रहा है उसमें अच्छे से भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये आपका ए नंबर जो है वो सही जवाब है इसमें।
चलिए 24 क्वेश्चंस हो गए, इसमें कहीं किसी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तेज हो गया सब तो लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आसपास के भौतिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है? ठीक है, जैसे आप स्किल इंडिया खोलते होंगे तो अगर मान लीजिए अपने आईटीआई को ही सर्च करना है कि आपका आईटीआई जो सौम्या प्राइवेट आईटीआई है वो कहाँ पर है ना, वो मान लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, एफिलिएटेड है, नॉन एफिलिएटेड है, क्या है, तो कैसे कहाँ से खोजिएगा? तो स्किल इंडिया खोल लीजिए आप। स्किल इंडिया खोलने के बाद बाएं साइड में देखिए सेंटर्स का ऑप्शन होता है, ठीक है, उस सेंटर्स के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको प्राइवेट गवर्नमेंट सब दिखाएगा, वहाँ आईटीआई करके सर्च करिएगा, आईटीआई करके बेगूसराय लिखिए यहाँ पर, वहाँ पर सौम्या लिखिएगा, SOMYA सौम्या, ऑटोमेटिक दिखिएगा आपके कॉलेज का नाम वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर किसी सेंटर को खोजना हो कि भाई यहाँ पर कोई आईटीआई कॉलेज है बेगूसराय के अंदर तो कौन कौन सा है, तो वहाँ पर आप उसको खोज सकते हैं, सेंटर्स ऑप्शन पे जाके खोज सकते हैं। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमशीलता मानसिकता सबसे अधिक सहायक होगा? ठीक है, कोई समस्या आपको सामने में आ गया तो कौन सा मान लीजिए कि आपका बिजनेस माइंड होगा जो आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ऑप्शंस देख लेते हैं। समस्या को नज़रअंदाज करना, गलत बात, नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा है कुछ करने के लिए तब तक प्रतीक्षा करना जब तक सब कुछ सही ना हो जाए, तब तो गड़बड़े हो जाएगा जी, इंतजार करते रहिए तो काम में खराब हो जाएगा। फिर क्या है, समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई करना, वेरी गुड, जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ के दिमाग लगाएंगे कि भाई क्या करें ऐसा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अगर आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट आइडिया से सहमत नहीं है तो उद्यमी मानसिकता के साथ इसे संभालने का अच्छा तरीका क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए आपके साथ में जो काम आदमी कर रहा है, ठीक है, आप भी कर रहे हैं और आपके साथ वो भी आदमी कर रहा है, हो सकता है आपने कुछ आइडिया दिए उसके बारे में वो सहमत नहीं है कि नहीं नहीं सर हमको तो सर ठीक है, आप तो वो कैसे बोलेगा उस चीज़ को, उसको तो मान लीजिए बोलना भी पड़ेगा। और अगर मान लीजिए उसको लग रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं ये एम्प्लॉय हमारे बात से सहमत नहीं है, तो हम उसको कैसे मान लीजिए कि प्रयास करेंगे समझने का या उसको समझाने का या संभालने का, कैसे करेंगे? तो ऑप्शंस क्या क्या है, इसके बारे में बात करना बंद करो, नहीं गलत बात, ये कैसा क्यों हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मान लीजिए काम की बात है और जिस काम की बात से आज की डेट में मान लीजिए धंधा संस्थान को या मान लीजिए कोई व्यवसाय को नुकसान होगा तो उस पर तो बात ना करना पड़ेगा कि उसको छोड़ने से थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो प्रतिक्रिया मांगे और उसके मदद से अपने विचार को बेहतर बनाएं। तो आप उनसे रिएक्शन लीजिए कि चलो ठीक है, आपको ये काम अगर गलत लग रहा है तो बताइए कि क्या करना सही है, आप ही लोग एडवाइस कीजिए। तो अपना जो बात बोलेगा अगर आप उसमें मान लीजिए सही सही बात लग रहा है तो आप उसको अप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना, आप उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि ये बात तुम सही बोल रहे हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी कार्य की आदत है? अच्छी कार्य आदत मतलब गुड वर्क हैबिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो ट्राउजर पैंट में जाइएगा, नहीं ना जाइएगा जी, हाफ पैंट पहन के जाइएगा, नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे सर? तो अच्छे से मान लीजिए कपड़े पहनेंगे सर, पूरा मान लीजिए क्रीजदार कपड़ा होगा, ठीक है, जूता होगा, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए बढ़िया से, ऐसे करके जाना चाहिए। तो वही लिखा है, करीने से कपड़े पहनना मतलब क्रीजदार कपड़ा जो होता है, आयरन किया हुआ, प्रेस किया हुआ, वैसा कपड़ा पहनना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किसी को फोटोग्राफी का शौक है और वह अपना फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है तो उसे शुरुआत करनी चाहिए। कैसे शुरुआत करेगा? देखिए, कोई मान लीजिए फोटोग्राफी का, जैसे सपोज करिए कि आप ही को मन है कि भाई हम एक अच्छा फोटोग्राफर बने, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ना पड़ेगा जी। तो क्या करना पड़ेगा सर? तो उसके लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण, नहीं उपकरण तो बिल्कुल पहले नहीं खरीदिए, पहले क्या करना है आप उसके बारे में ज्ञान लेना है। कुछ वैसा कोर्स होता है फोटोग्राफी का तो उसको कर लीजिए, ठीक है, पहले मान लीजिए कि उसके बारे में बढ़िया से सीख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, नया कैमरा लीजिए, जो मन है अपना कीजिए। तो किसमें क्या क्या ऑप्शंस में है देख लीजिए, ABC में देख लीजिए, बिना किसी योजना के विज्ञापन शुरू करना, नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण खरीदना, बेहतर तस्वीर लेना, उन्हें ऑनलाइन साझा करना, नहीं। तो क्या होना चाहिए, फोटोग्राफी के बारे में अधिक सीखना और एक बुनियादी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में समझ, जैसा मैंने आपको बताया कि कोर्स ले लीजिए एक, पहले कोर्स के बारे में जान लीजिए, फोटोग्राफी कैसे होता है, क्या क्या सिस्टम है उसके बारे में जान लीजिए, इसका प्रयोग करिए, ठीक है, उसके बाद उस धंधा को, व्यवसाय को चालू कीजिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 30, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है जी? जीपीएस सब आदमी यूज करते होंगे, मोबाइल में जीपीएस लगा करके यहाँ से वहाँ चल देते होंगे। तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान एप्लीकेशन नहीं है? ऑनलाइन भुगतान एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑनलाइन पेमेंट किससे नहीं हो सकता है जी? इंस्टाग्राम। हाँ, ये तो सबको पता होगा, है कि नहीं? सब यूज करता है इंस्टाग्राम, करता है ना जी? जी सर। जी सर। हाँ, अरे बहुत अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या कहते हैं? जब मान लीजिए कोई हम लोग काम चालू कर रहे हैं या कोई टॉपिक पे डिस्कस करना चालू करें, एक ग्रुप डिस्कशन मान लीजिए करने के लिए चल रहे हैं, तो 4 को 5 आदमी बैठ जाइए। तो जब स्टार्ट करिएगा कोई भी डिस्कशन, तो पहले आप क्या करिएगा? तो चलिए ख़त्म करते हैं। नहीं भाई, ख़त्म कैसे करेंगे? चालू ही ना करना है। चलिए आप शुरू करते हैं, कहने दो। तो आइए चर्चा करते हैं, ठीक है, कम एंड डिस्कस। तो आइए चर्चा करते हैं, यही हम लोगों को कहना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, अपने स्वरोजगार को कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए खुद का आप एक व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे आप मान लीजिए चालू करिएगा? तो जाके मान लीजिए MBA का कोर्स कर लीजिएगा, या फिर अपने विचार जो है उसको छोटे पैमाने पर पहले आजमाइएगा, और फिर उसमें मान लीजिए कोई अल्पकालीन जो कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, उसको ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर पूरी तरह से भाग्य पे छोड़ दीजिएगा कि भाग्य अगर करवाएगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, या फिर किसी कंपनी में जाके काम कीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं? तो स्वरोजगार करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉय करने के लिए जो भी आपके मन में दिमाग में है उसको छोटे स्तर चालू। ये नहीं कि मान लीजिए आपकी औकात है 1 लाख रुपया लगाने का, आप लगा दिए 1 करोड़ रुपया, पता चलेगा देह बेच करके भी आप कर्जा नहीं तोड़ पा रहे, नहीं समझे? तो इसलिए जो है प्रयास ये करिए कि अगर कोई धंधा चालू किए तो उसको पहले स्मॉल इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें छोटा इन्वेस्ट कीजिए, उसमें छोटा इन्वेस्ट देख लीजिए सक्सेसफुल हो गया तो उसको फिर बड़ा कर दीजिए, समझ गए? और साथ ही क्या करिए, सीखते रहिए। ये नहीं कि मतलब कर दिए तो बस ऐसा, उससे संबंधित कोई कोर्स होता है, कुछ स्किल है जो कि सीखना जरूरी है, तो उसको सीखते रहना चाहिए। समझ गए बात को? अभी जैसे मान लीजिए आप ही लोग को हम बुलाते थे कि भाई आइए वहाँ क्लास होता है, आइए क्लास कीजिए, तो आप लोग नहीं माने, तब हम क्या करें कि भाई बच्चा हमारा परीक्षा में पास नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना? तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर लिए कि चलो ऑनलाइन बच्चा पढ़ो, ताकि मान लीजिए जो 1-2 बच्चा हमारा फेल हो जाता है वो भी फेल ना हो, ठीक है ना? हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं ना जी। तो यही चीज़ है कि भाई जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में तकनीक देखते रहिए कि किस तकनीक से हम काम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले। बशर्ते ये हो कि अगला आदमी भी एक्टिव होना चाहिए। अभी मान लीजिए हम क्लास दे रहे हैं, 4 को 5 को 10 को बच्चा जुड़िएगा, 2 को 4 को मान लीजिए मैक्सिमम बच्चा नहीं जुड़ने का प्रयास करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारा काम है वो हम लोग कर रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करिएगा भाई? इसे मान लीजिए किसी भी नौकरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इसको ईमेल में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा? तो ईमेल में हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले तो समझिए, आप लोग भी अपना इसको करके देखिएगा। जीमेल पहले खोल लेना है, जीमेल खोलने के बाद कंपोज ऑप्शन होता है, ठीक है, उस कंपोज ऑप्शन पे आपको चले जाना है। कंपोज ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर में देखिएगा आपका ईमेल आईडी आएगा, ठीक है, फ्रॉम में लिखा होगा, FROM फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी लिखा होगा। TO2 में जिसको आपको मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको लिख देना है। जैसे सपोज डैट हम ही को मेल भेजना है तो मेरा जो ईमेल आईडी है उस पर आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। सब्जेक्ट में क्या करना है कि जो मान लीजिए आप जैसे सपोज डैट कि आप एक रेज्यूमी भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पर बढ़िया से लिखिए, ठीक है, कि भाई रेज्यूमी क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नौकरी आई है, आपके कॉलेज में मान लीजिए ITI इलेक्ट्रीशियन के लड़के की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिगार्डिंग वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रीशियन, ITI इलेक्ट्रीशियन जॉब, ठीक है। तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेल जो बच्चा भेजा है वो ITI इलेक्ट्रीशियन के जॉब के लिए ही भेजा है, ठीक है। तो विषय सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि स्पष्ट विषय होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, जब स्टार्ट करिए तो ग्रीटिंग्स के साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसके साथ शुरू करना चाहिए। समझ गए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो जवाब आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35,
जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो उसे कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने में घबराहट हो सकती है। उस समय उसको क्या करना चाहिए? तो जब कोई व्यक्ति को मान लीजिए, नहीं तो हम लोग चर्चा किए ही थे इससे पहले कि जब मान लीजिए टैबलेट का यूज़ होगा तो क्या करेगा? अपने सहकर्मी से कहेगा कि हमको सिखाओ, और आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पर सीखना चाहिए। इन्हें कि कहिए कि तुम ही मेरा सहकर्मी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो बताइए 35 क्वेश्चंस आपका हो चुका है। अब यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए हमसे। अब बारी बारी से सब आदमी इसको देखिए और हमको बताइए। स्क्रीन पर सब दिख रहा है आप लोगों को, मैं स्टार्टिंग से लगा देता हूँ, आप लोग इसको देख लो और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछो। सब समझ में आ गया तो इसको फिर हम लोग कल क्या करेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, कल कुछ पूछ लेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो अभी आप लोग पहले देख लीजिए कि अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए आप हमसे। बोलिएगा, पढ़ा हुआ हो जाएगा तो बताइएगा, तब अगला अगला पेज निकाल देंगे। यहाँ तक हाँ बोलिए बोलिए। सब समझ में आ गया? आगे आगे बताइए। लाइन है ले की दिक्कत रहे रे, लाइने लगे छे कथी भए गेल पहले खूब भूख भूख अइले लड़का, ओकर बाद हरियर जललै। कारवा लोग बनावे लगे छे लेकिन ठीक है।
सामने सर है ये हैं तो। तो सत्यम तुम मिला है ना तैयार के बाद आज पहुंचा है को समझ आ गया उभर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है पीडीएफ देख लीजिएगा, किसी को कोई अगर डाउट होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब क्लास सबको समझ में आया? किसी कुछ पूछना भी है? नहीं सर। चलिए कौन सी ठीक है सर फिर। कल पूछिएगा। हाँ बाबू कल पूछेंगे, ये ना कि अब कल जुड़ना ही नहीं तुम, है ना। ठीक है जुड़ेगा ना जी? कौन बोल रहा है? जी सर। क्या नाम है? नाम बता दो अपना। हाँ ठीक है, कल पूछेंगे, कल सुना देना, ठीक है, फिर इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। सर कल क्या हुआ था? कल संडे था ना, कल छुट्टी थी, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके।